वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर कमी की गई। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी किया। नई कीमतों का इत्तलाक 31 मार्च तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, फौजी तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने GHQ का दौरा और पाक फौज पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबला के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF से मुज़ाकरात। सरमायाकारी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खत्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। दोनों ममालिक मौसमी तग़य्युरात से मुतालिक मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ करने के लिए भी पुरअज़्म। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI का था। हम उनके पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। अपने ट्वीट में लिखा कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। मेरी कमिटमेंट बानी PTI के साथ है और हमेशा रहेगी। सीनियर रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद से मुतालिक शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि बानी PTI ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला किया था, मगर अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। कुछ लोग अडियाला जेल में बानी PTI से मिले थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बानी PTI से पूछा तो उन्होंने कहा कि फैसला तब्दील नहीं किया था। इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहां कोई बहस ही ना हो। ये हमारी गलती थी कि मिसकम्युनिकेशन कहां से और कैसे हुई। IMF का NFC फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। IMF को जवाब। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। विफाकी और सूबों में बिजली के नुकसानात पर मुश्तरका हिकमत अमली का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। NFC पर तरामीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। जराये के मुताबिक नून लीग की परवेज रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत।
कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी का एतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का इजहार बरहमी, अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। अपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले पढ़ लिया करें। IMF को चिट्ठियां लिखने और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का खिताब। आपको अपने दामन में भी अपने गिरेबान में भी देखिए। थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। धांधली की तहकीकात पर कर्ज की किस्त जारी करने की अपील। मुट्ठी भर शरपसंदों ने एहतजाज किया। PTI मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन FBR और बोर्ड अरकान की शिरकत। FBR की रेवेन्यू इकट्ठा करने की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर ख़जाना को रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के पहले 8 महीनों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया गया। टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। टैक्स के हकीकी पोटेंशियल के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मोहम्मद औरंगज़ेब की हिदायत। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजाई मराकज़ पर बमबारी में इमदाद के मुंतज़िर 56 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी रफ़ा में भी बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा पर सहूनी हमलों में अब तक 31,490 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 73,439 ज़ख्मी हो चुके। शहदा में 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का भरपूर जवाबी वार। अल-ज़हरा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान 4 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल, 8 शदीद ज़ख्मी हो गए। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के जंगजुओं का इसराइली टैंकों पर यासीन 105 मिसाइलों से हमला, जदीद तरीन मिराका टैंक का तबाह कर दिया गया। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज 6 कदम लड़खड़ाने लगे हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का दावा। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात का आज दूसरा रोज। वोटिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4 में से 3 उम्मीदवारों का ताल्लुक ईवान ज़ेरी से है। सदर बनने के ख्वाहिशमंद अलेक्सी नवल्नी पर पुरस्रार मौत का शिकार हो चुके हैं। 2 के कागजात मुस्तरद हो गए। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूसी सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार।